बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल HK बायोलॉजी गुरु में। जैसा कि आपको पता है नीट 2024 को लेकर के अपडेट्स आने वाली हैं और बहुत जल्दी ही फॉर्म रिलीज होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे नीट्स एस्पायरेंट्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है जिसमें आप आकर के अपने हिसाब से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हमने बताया आपको पहले नीट के बारे में, और नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसमें कुछ अपडेट्स भी आए हैं। जैसे बायोलॉजी की बात अगर हम करें, चूंकि बायोलॉजी के हिसाब से तो उसमें बेटा सिलेबस में लगभग 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं इस बार एनसीईआरटी के अनुसार, राइट। तो हम थोड़ा आपको पहले सिलेबस के बारे में बताएंगे, राइट। नीट सिलेबस 2024, ठीक है। इसमें सबसे पहले, हालांकि अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो एक बार फिर से हमने पहले भी बताया था, फिर से मैं बताता हूं, क्लास 11th और क्लास 12th, ठीक है बेटा। क्लास 11th और क्लास 12th, ठीक है। टोटल आपकी बेटा 2 बुक्स पढ़ना है जिसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लास 11th वाली बुक में टोटल 5 यूनिट है। कितनी? टोटल 5 यूनिट है बेटा। देयर आर 5 यूनिट्स। कौन कौन बताइए कुछ लोग। 5 यूनिट्स हैं क्लास 11th की बुक में, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस अपडेट हो गया है। हम बता देंगे 12th में भी कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले बेटा जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना, वो कौन सी है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। फर्स्ट यूनिट है यही तो, ठीक है ना। और जो सेकंड यूनिट है बेटा उसका क्या नाम है? तो पहली यूनिट हो गई बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, और दूसरी यूनिट है बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। ये आपकी सेकंड यूनिट है बेटा। और थर्ड यूनिट जो है उसको हम कहते हैं सेल, राइट, और यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यही तो बेटा यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और चौथी यूनिट जो है बेटा इसके बाद, उसमें हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी। ये आपकी चौथी यूनिट है क्लास 11th एनसीईआरटी के अनुसार। और जो लास्ट यूनिट है बेटा उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये 5 यूनिट्स हैं। क्लास 11th की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्लास 11th में आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, और हर यूनिट्स में लगभग 3 से 4 चैप्टर हैं, ठीक है। जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में टोटल 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन? लिविंग वर्ल्ड पहला है, दूसरा बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा बेटा प्लांट किंगडम, और चौथा है एनिमल किंगडम, राइट। तो ये 4 चैप्टर हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर हो गया? दूसरी यूनिट है जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पूरी तरीके से, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, उसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। और जो बेटा सेल यूनिट है इसमें हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है ना, हमने बताया भी था। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, हालांकि मिनरल न्यूट्रिशन और जो है
एक चैप्टर और था रेस्पिरेशन, वो अब डिलीटेड है, तो 3 चैप्टर आपके बचे, ठीक है ना। 3 चैप्टर कौन कौन से? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपका हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डाइजेशन था वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है 11th में, और ये बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, आपको नीट को लेकर के केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? ये आपको हमने केवल इतना मोटिव बताया है, और हमने जो भी चीजें अभी डिस्कस की है इसको हमने पहले भी बताया है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।